मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सबसे भौकाली इलाके गुरु गोरक्षनाथ की धरती गोरखपुर में। और पहले आपको जरा पीछे का नजारा दिखाता हूं। इस नजारे को देखकर गुमराह मत होइएगा, क्योंकि ये मुंबई का जुहू चौपाटी नहीं बल्कि ये गोरखपुर का रामगढ़ ताल है। और जैसे यहां पानी की लहरें हिलोरे मार रही हैं, ठीक उसी तरह यहां पर अलग अलग तरीके की उम्मीदें भी हिलोरे मार रही हैं। सबसे पहले आपसे, ये जो समंदर जैसा आपको रामगढ़ ताल दिखाई दे रहा है, कुछ इसी तरह का वैभव आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। ऑल इज वेल है? जी 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 जी, फील गुड की तरफ देश बढ़ रहा है और प्रदेश बढ़ रहा है। तो क्या लगता है, कहते हैं हमारे शो का नाम है भौकाल टाइट है, और जिस इलाके में हम खड़े हैं कहते हैं अब इससे ज्यादा भौकाली तो उत्तर प्रदेश में कोई है नहीं जगह। नहीं, इस समय यूपी में भौकाल नहीं टाइट है, काम टाइट हो रहा है। काम टाइट हो रहा है जी। किस तरह का काम टाइट हो रहा है? हर तरह का काम लगाने का काम टाइट हो रहा है या काम टाइट हो रहा है? माफियाओं को ऊपर पहुंचाने का भी काम टाइट हो रहा है और विकास कार्य भी टाइट हो रहा है। जब माफिया नहीं होंगे तो विकास होगा। बहु बेटियां सुरक्षित हैं, तो ये सही में भौकाल टाइट नहीं, काम टाइट है। काम टाइट हो रहा है, सहमत है इनसे? काम टाइट हो रहा है। आपने कहा, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम नौशाद अंसारी है, मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष गोरखपुर और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। मेरे बड़े भाई ने कहा कि काम टाइट है। अब काम टाइट है, ये आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ काम टाइट है एक समाज के साथ। दूसरा, आप काम टाइट देखे होंगे कुछ दिन पहले कानपुर देहात में भी एक काम टाइट हुआ था, जहां पे एक माँ और एक बेटी की हत्या हो गई। उस बुलडोजर का नाम मैंने दिया है कातिल बुलडोजर। काम इतना टाइट है कि अभी असुरन पे 80 दुकानों पे बुलडोजर चला दिया जाता है बगैर नोटिस के। काम इतना टाइट है कि गोरखनाथ के सारे व्यापारियों को उजाड़ दिया गया। काम इतना टाइट है कि मेडिकल के सारे व्यापारियों को उखाड़ दिया गया। ये काम टाइट, इतना सारा कुछ ये कह रहे हैं, इतना सारा कुछ टाइट कर दिया आपने। ये देखिए, चश्मे के फ्रेम का दोष है। किसके चश्मे में कौन सा नंबर लगता है। मैं सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर लेता हूँ, वो हटा दिया जाता है, तो ये होता है कि आपने गलत किया। अच्छा बाबूजी, ये लोग कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि हमने सब कुछ टाइट कर दिया, एक कह रहे हैं आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपको क्या लगता है? सही कह रहे हैं, दोनों आदमी सही, दोनों सही। कुछ टाइट भी किया, कुछ बर्बाद भी किया। बर्बाद क्या, टाइट का सब बर्बादी पर है। हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम रोजगार करते हो, ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं बचा। क्या हाल है गोरखपुर का? जैसे पहले से ठीक ही चल रहा है। जैसे पहले से बहुत अच्छा है। पहले से ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा है पहले। क्या ठीक चल रहा है? ठीक में ये है, एक मिनट भैया, एक मिनट जी। ठीक में ये चल रहा है। पहले रोड पर चलने में दिक्कत हो रहा था, ट्रैफिक को लेकर, चाहे लाइट वगैरह को लेकर, ये सब में बहुत सारा परिवर्तन है। अच्छा, ये यहाँ पर ये जो जगह नजारा हम देख रहे हैं, ये बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। ये विकास के रूप में देखते हो, या फिर आप देख रहे हो कि कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ तो लवर पॉइंट बन गया, ये पॉइंट खराब हो गया। आपको लगता है परिवार के साथ आ सकते हो यहाँ पर? एकदम आ सकते हैं, बस अपना अपना नजरिया सोच का वो अलग होना चाहिए। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। कुछ तस्वीर बदली है गोरखपुर की कि नहीं? बदली है। हाँ। आप ओवरऑल देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर तमाम तरह के, ये मुख्यमंत्री का घर है, गृह क्षेत्र है, आप इससे कितना सहमत है कि इस क्षेत्र में विकास हुआ या काम हुआ है? 99% सहमत है कि विकास हुआ है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या कुछ तस्वीर बदली है गोरखपुर की? जी सर, बदली है। जी सर। अच्छा, बतौर महिला आपको, आज आप शाम का टाइम है, घूम रही हैं, अभी ये हो सकता है 1 आध घंटे और हो जाए, जब घर जाएंगी तो डर लगेगा क्या? नो सर, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि योगी जी हैं इस समय, इसलिए। आपको लगेगा क्या डर माता जी? हाँ, बिल्कुल डर है। यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं रह रही हैं। छिनौती 1 नंबर पे चल रहा है। जैसे अभी हम कोई भी जेवर महिलाओं, यहाँ आप सारी महिलाओं से पूछ सकते हैं। अच्छा, माफ कीजिएगा, लेकिन ये ओरिजिनल पहने हैं डुप्लीकेट? नहीं, हम तो ओरिजिनल पहने हैं। छिना अभी तक एक बार आपका? नहीं, हमारा छिनाया नहीं है। कई बार नहीं, क्या जान गए क्या कि आप आम आदमी पार्टी के हैं? छीनना नहीं, कई बार हमारा चैन कटा है, लेकिन चूंकि हम भी अपने आदत से। कब, कै साल, 6-7 साल पहले या अभी कट गया? नहीं, अभी 3 साल पहले नगर निगम गेट पे हमारा चैन कटा है। 5 साल पहले रेलवे स्टेशन पे चैन कटा है। लेकिन कुछ आदत से हम मजबूर हैं कि हम पहनने से बाज नहीं आते हैं। अच्छा, ये बताइए, महिलाओं को आप देखेंगे, यहाँ पे इतनी महिला हैं, किसी के शरीर पे 10 को अगर आप आर्टिफिशियल देखेंगे तो एक पे सिर्फ ये डर की वजह से नहीं पहनते? डर के वजह से नहीं पहनते हैं लोग, की छिनौती सामने एक दिन में 3-3 छिनौती। लगता है आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती हैं? हम आम आदमी पार्टी से महिला जिला अध्यक्ष हैं। मुझे लगता है दिल्ली के अंदर सब कुछ सुरक्षित है। दिल्ली के अंदर हमें लगता है कि पहले से बहुत ज्यादा महिलाओं को सुरक्षा मिला। यहाँ सुरक्षा गड़बड़ हो गई, वहाँ सुरक्षा बढ़ गई।
बेहतर है। यहाँ पर बेहतर नहीं हो यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित इतने सारे को ठाए ठाए कर दिया, इतने लोगों को बुलडोजर चलाए, कुछ बदला नहीं। नहीं, बदला नहीं है। भैया आप लोग बताओ यार, एक मिनट रुक जाओ, आप लोगों को तो चश्मा भाई भैया, आप लोग यहाँ पर हैं, रुको रुको रुको, बाबूजी इधर आइए इधर आइए, कुछ बदला है क्या यहाँ? भैया हम यहाँ कराने वाले कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश के हो? जी हाँ, गाजीपुर उत्तर के हैं। प्रदेश में कुछ सुकून महसूस करते हो कि नहीं? क्यों नहीं? ये तो कहते हैं अपराध बहुत बढ़ गया है, माता जी कह रही हैं। अरे भाई कहने दीजिए, अब कहने से नहीं ना होगा। हाँ, अपराध कम हुआ है। जी जी सर। तो इनको काहे नहीं दिखाई देता? अब हम क्या बता सकते हैं? हैं, हम क्या कह खुद ओरिजिनल चैन पहने, दूसरे को करें आर्टिफिशियल पहन के चले क्योंकि लुट जाएगा, इतना डर है क्या? नहीं या विपक्षी पार्टियों का चश्मा का नंबर बदल गया है, क्या बात है? हो सकता है। भैया आप लोग जो है यहाँ पर क्या काम करते हैं? भैया हम तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप एमआर हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर में काम आप लंबे समय से कर रहे होंगे, गोरखपुर में 10 साल से। इन 7 सालों में 6 सालों में आपको कुछ दिखता है गोरखपुर क्या, इससे पहले और इससे बाद के बीच में? बिल्कुल, क्यों नहीं। आज के डेट में देखिए, अगर जो जहाँ तक बात है अपराध का, तो हमको तो लगता है कि यूपी इज द बेस्ट है, मुक्त है, अपराध मुक्त है जी बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं दिल्ली में अपराध कम हो गया, लेकिन यहाँ अभी मैं लेटेस्ट 3 महीने पहले की घटना बता रहा हूँ। दिल्ली में मैं गया था मीटिंग में विद फैमिली, वहाँ पे तो मेरी वाइफ का ही चेन स्नैचिंग हो गया। हाँ, तो लोगों को दिख क्यों नहीं रहा है, वजह क्या, या देखना नहीं चाहिए? देखिए, ये बात सारी पार्टियां जो है, देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, ठीक है। अब विपक्ष अगर जो नहीं बोलेगा तो पक्ष कहाँ से अपना बात रखेगा? हम चाहते हैं कि विपक्ष भी बोले। जी, तो विपक्ष बोल तो रहा है, लेकिन विपक्ष महसूस क्यों नहीं करता? भैया एक चीज बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? गगान से, मतलब इसी जनपद से हैं? जी जी। एक एक करके बात करते हैं। ये बताओ, इस क्षेत्र में गोरखपुर में, चूंकि बाबा जी खुद मुख्यमंत्री हैं, जो है गोरक्ष पीठ की मान्यता है यहाँ पर क्षेत्र में कुछ काम हुआ है नहीं हुआ है? हुआ है सर, इससे हुआ है। कह नहीं सकते हैं कि काम हुआ है। देखिए, जानते हैं प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है वो कंस्ट्रक्शन के साइड पे बहुत ज्यादा ध्यान दे है कि मतलब कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम, हाँ कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम हुआ है। बस एक कमी है कि मतलब युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है, युवा अगर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से प्रताड़ित है तो वो सिर्फ रोजगार। अच्छा, रोजगार का आपकी नजर में पैमाना है, सरकारी नौकरी रोजगार मानते हो या आप इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है रोजगार? देखिए, जो कम से कम एलिजिबल हैं, जो जिस चीज के लिए, जैसे मैं पर्सनली मेरा अभी बीएड चल रहा है, तो मान लीजिए मैं अगर बीएड के जरिए एलिजिबल हुआ हूँ तो हमको क्या नाम है कि बीएड सेक्टर में मान लीजिए अगर सरकार 1-2 नौकरियां देती है तो हम उसमें अपना प्रयास देंगे। अगर हमको पता चलेगा कि हम इसके एलिजिबल हैं तो हमको नौकरी चाहिए। अगर मान लीजिए हमारी योग्यता है तो हमको नौकरी चाहिए, अगर हमारी योग्यता नहीं है तो हमको नौकरी नहीं चाहिए। मान लीजिए आपको क्या लगता है, एक यूथ के तौर पर आप अपने आप को कितना उत्तर प्रदेश में सिक्योर महसूस करते हो? सर 100% सिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि हमको अपेक्षाएं हैं योगी जी से और बढ़िया हमको मिलेगा। हम लोग भी बीएड कर रहे हैं और जैसे कि बीएड का सुने कि इस बार हटा दिया जा रहा है सीटेट में, तो उसको मतलब होना चाहिए। बीएड वालों को भी मतलब सीटेट में मिलना चाहिए पूरा हिस्सेदारी और बढ़िया से मतलब सिक्योरिटी हमको मिलनी चाहिए। अच्छा जी सर। मैम एक चीज ये बताइए, आप लोग यहीं के रहने वाले हो? आप लोग अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में एक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है या नहीं? जी ऑफ कोर्स सुरक्षित। अगर हम कंपेयर करें पहले से, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं थे, उसके बाद और उसके बीच में क्या फर्क महसूस करते हैं? सर पहले से बहुत कुछ डेवलप हुआ है गोरखपुर में और बहुत कुछ बना है, जैसे पार्क वगैरह, अब जैसे नौका विहार है, यहाँ घूमने की जगह बनी है, बहुत कुछ पहले से चेंजिंग हुआ है। अच्छा, एक वक्त था जब गोरखपुर का जिक्र आता था तो बच्चों की मौत को लेकर, इंसेफ्लाइटिस को लेकर के, वो तमाम निगेटिविटी को लेकर के, कभी माफियाओं का जिक्र आता था, कभी अपराधियों का जिक्र आता था। आज की तारीख में गोरखपुर को हर तरफ डेवलपमेंट की बात होती है, सिक्योरिटी की बात, ये बदलाव आपको भी महसूस होता है? सर पहले से तो हाँ, तो बहुत चेंजिंग हुआ है, पहले से सुधार भी हुआ है। जिस जगह पे आप बैठे हो, ये जगह आकर के अपने आप लगता, लोग जुहू चौपाटी कोई कहाँ जाता है, लेकिन यहाँ आके कुछ ऐसा एहसास जी होता जी है जी, कि ऐसा गोरखपुर लगता की है आप किसी अच्छी जगह पर जी जी, अभी तो मतलब घूमने वाली जगह हो गई नौका विहार, तो कभी ऐसा होता है तो आदमी घूमने के लिए अभी एक सज्जन कह रहे थे कि यहाँ परिवार के साथ आने लायक नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी मतलब तरह कोई डर? हम अपने हस्बैंड के साथ आते हैं, यहाँ अक्सर आते हैं शाम। इसी तरह कोई डर? हाँ, जी बिल्कुल। अगर रात में जाती है कोई डर लगता है? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, ये सवाल उस चश्मे का है कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं। देखिए माता जी, अभी मैं वापस आपके पास आता हूँ।
अभी मैं वो मुस्लिम महिला थी, मैं उनसे बात कर रहा था। वो ये कह रही हैं कि जितना सिक्योर्ड हम आज महसूस करते हैं उतना पहले कभी नहीं करते थे। ये आप क्यों नहीं देख पा रही हैं? हमें नहीं सुरक्षा दिख रहा है तो हम तो वही चीज कहेंगे जो हमारे साथ बहुत आपके साथ कौन आया है? अभी घर से कोई आया है? नहीं, इस समय कोई नहीं आया है। अकेले आप घर चली जाएंगी? इतने असुरक्षा के नहीं, साथ में हमारे आए हैं। नहीं, इतनी असुरक्षा के बाद भी अकेले घर चली जाएंगी? नहीं, अकेले घर नहीं जाएंगे, हमारे देवर सिक्योरिटी के साथ जाएंगे। नहीं, देवर के साथ जाएंगे। देवर के साथ? तो देवर के साथ सुरक्षित हैं आप जो है? हाँ, देवर के साथ सुरक्षित नहीं है कभी। घर तो जाना ही है। हाँ, घर तो जाना। सही कह रही है। अपना अपना नजरिया है। ये पार्टी का जोर है क्या? ये आम आदमी पार्टी से है, वो बीजेपी का अगर तारीफ कर देंगी तो फिर पार्टी का बात नहीं है, अपना अपना नजरिया है। यहाँ पे ना आप देखेंगे तो अच्छाई भी है, बुराई भी है। अगर देखिए इंसान है ना, हजार तरह का नजर है। हमारे तरफ बुरी नजर देखना तो हम इग्नोर करके चलेंगे ना, तो सामने वाला इंसान हमको बुरी नजर कह रहे हैं लुट जाओगे आप, अगर गली में निकलोगे तो लुट जाओगे। सही है? ऐसा नहीं है, हम तो रात को 8 बजे जाते हैं मार्केट। आपको भी लगता है कि हम 10 बजे तक चले जाते हैं हॉस्पिटल तक, हमारे साथ कुछ नहीं होता है। आप लोग यहीं रहते हो? तो यहीं रहते हैं आजाद चौक पे। हम लोग तो 11 बजे रात तक रोड पे टहलते हैं हम, और ये कभी कभी 12 बज जाता है। जी मैं देखिए पार्टी हैसियत से नहीं बात करता हूँ। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जितेंद्र ओझा नाम है। उस हैसियत से नहीं बात कर रहा हूँ। अभी दिल्ली की बात उठी थी, और पूरे हिंदुस्तान में सबसे सुरक्षित जगह कोई है तो दिल्ली है क्राइम के मामले में। और यूपी 0 टॉलरेंस पे चल रहा है, और ये आप समय दीजिए, देखा जाएगा आगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है चुनाव निकाय का है। जब निकाय के चुनाव की बात करें तो जमीन पर आता है पानी, बिजली, सड़क, आपकी जो है बाकी व्यवस्थाएं जो नगर निगम के अंदर होनी चाहिए। आपको लगता है आपका नगर निगम जो है उसमें है कि जो है जो उम्मीदें थी लोगों की वो पूरी हुई हैं? नहीं, उम्मीदों की तरफ बढ़ रहा है दिनों दिन। हर सुविधाएं मिल रही हैं। आप देखिए 24 घंटे बिजली आपको मिले पूरे प्रदेश में। हम विकास कर रहे हैं, लेकिन केवल सफाई का विकास नहीं कर रहे हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं सबका विकास कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास मेरा उद्देश्य है। अटल जी का जो फील गुड सपना था, शायद वो मोदी और योगी के कार्यकाल में पूरा हो सकता है, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि जन भावनाएं एक तरफ हैं, इसलिए ये भावनाएं पूरी होंगी जनता की जो अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग कहाँ से आई हैं? अरे तो हमको खुद नहीं मालूम है। यहीं के रहने वाले हो आप लोग? नहीं, हमने कहाँ के हो आप? हम लोग बम्बई के रहने वाले हैं। बम्बई के रहने? अरे वाह, बम्बई का जुहू चौपाटी ज्यादा खूबसूरत है या ये? सही बताना, दिल से दिल से बताना। आपका बम्बई तो अच्छा, आपके बम्बई में बहुत कुछ अच्छा है। यहाँ भी कुछ अच्छा है कि नहीं? कुछ अच्छा हुआ है? हाँ, अच्छा है। आप लोग कहाँ से? मुंबई से आए? मुंबई। आप कभी जब यूपी आते थे एक वक्त तो कहते थे यार यूपी आने में डर लगता है, आज भी डर लगता है क्या? नहीं, क्यों डर लगेगा? हमारा गांव है, देश है, हमको क्यों डर लगेगा? फिर तो कुछ यूपी में कुछ डेवलपमेंट हुआ है क्या? कुछ काम हुआ है? डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छा है। आप गोरखपुर के रहने वाले हैं? नहीं, हम यूपी के रहने वाले हैं। तो यूपी के रहने। गोरखपुर इससे पहले आए हैं आप? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए। कैसा महसूस हुआ यहाँ पे? कुछ काम होता दिखाई दिया? अच्छा, एरिया अच्छा है, सब कुछ है। किसी तरह की इनसिक्योरिटी समझ में आई क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से आए बेटा? मुंबई से। मुंबई से? आप भी इन्हीं के साथ हो? हाँ, जुहू चौपाटी रोज जाते हो? मतलब चौपाटी? हाँ, तो वैसे तो हफ्ते में आने। ये वाली चौपाटी कैसी है? ये अच्छी है, ये काफी अच्छी है। ये भी साफ सुथरी कौन है, ये वाली या वो वाली? ये तो साफ सुथरी है ज्यादा। वहाँ तो खड़े हो जाओ तो बदबू बहुत आती है जुहू चौपाटी में। वो एक्चुअली थोड़ा उधर का पानी का है, लेकिन ये पानी अलग है। ये अच्छा है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ के? बहुत काफी अच्छा जगह है। तो ये देखिए जुहू चौपाटी वाले लोग भी यहाँ मिल गए जो कह रहे हैं कि यहाँ स्थिति। बेटा इधर आओ, आप लोग कहाँ से आए हो? हैं? कुशीनगर से? अरे वाह, सारे लोग। ये ब्लैक ड्रेस में क्यों? बस वैसे ही, ऐसे ही। बनारस इससे यहाँ गोरखपुर इससे पहले आए हो कि नहीं आए? आए हैं। आते हो तो क्या आप कुछ काम काज हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहुत हो रहा है। हो रहा है। हाँ, योगी बाबा कुछ काम कर रहे हैं? बहुत काम कर रहे हैं। एक मिनट, आप लोग कहाँ से आए? रुकिए, आइए इधर। है? गोरखपुर से ही। गोरखपुर से ही है? तो गोरखपुर कुछ बदला है कि नहीं बदला? बहुत बदला है। बहुत बदला है। हाँ, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हुआ है। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केवल गोरखपुर का विकास किया है, पूरे यूपी का किया? अब ये तो मैंने कहीं देखा नहीं, अभी कहीं गया नहीं हूँ। तो गोरखपुर में मैं जानता हूँ कि गोरखपुर बदलाव देखा? हाँ, गोरखपुर बदला हुआ। गोरखपुर में किस तरह का क्या बदलाव आपको समझ में आता है? केवल डेवलपमेंट या सिक्योरिटी के लिहाज से भी कुछ बेहतर हुआ है? देखिए, सिक्योरिटी तो नहीं, लेकिन ये है कि हम ये जानते हैं रोड वगैरह जो हैं, काफी ब्रिज वगैरह हैं,
काफी काम बढ़ रहा है। दिखाई देता काम है। दिखाई दे रहा। यहाँ पर इससे पहले कभी आया करते थे? हाँ पहले भी आए थे, मतलब 6-7 साल तो पहले। इतना बढ़िया नहीं था लेकिन था यहाँ पे। खूबसूरत बन गया है। हाँ अब थोड़ा सा इसमें ये भैया, आप लोग युवा हो, आप लोग गोरखपुर के रहने वाले हो, बाहर से हो? हम लोग बाहर से आने वाले, हम लोग ऐसे ट्रैवलिंग में अभी ट्रेन का टाइम है हम लोग, तो यहाँ से पकड़ के दिल्ली जाना है। मुझे पता लगा यहाँ पे बहुत सारा घूमने का जगह है, कैसा यहाँ लगा? एंजॉयमेंट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा घूम के। गोरखपुर में तो आपको जो भी काम हुआ, बहुत सारा काम हुआ, इसके लिए योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। यहाँ यही बस काम अच्छा लग रहा है या और भी जो काम लगा रहे हैं वो भी अच्छा लग रहा है? टोटल काम समझिए, उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी, योगी आदित्यनाथ यहाँ के लिए भगवान है। हाँ। बस इतना ही समझिए कि योगी आदित्यनाथ जो काम करके दिखा दिया यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो कि काम करके ऐसा दिखा। केवल विकास की बात कर रहे हो या बाकी काम की बात? ऑल टू ऑल काम के लिए विकास, लॉ एंड ऑर्डर, हाँ टोटल लॉ एंड ऑर्डर का काम हो, विकास का काम हो, कोई भी अभी सब ये उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ये सब गलत गुंडागर्दी चलता था, अभी सारे कुछ बंद हो गया योगी आदित्यनाथ के रीजन में। कुछ लोगों को कष्ट होने लगा, ट्वीट पे जो है ट्वीट खेलते हैं, रोते हैं कि नहीं अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोर्ट को बंद कर दो, अदालतों को बंद कर दो। आप लोग सहमत हो कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह से? जैसे ये योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार किया वो तो वैसा ही सोचेगा, उसका नीति वैसा ही रहेगा। ये योगी आदित्यनाथ जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अपने ये उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, हम तो कहेंगे कि हर स्टेट में ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। जैसे हमारे ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो करके दिखाएं हर जगह, उस तरह हर स्टेट का मुख्यमंत्री होना चाहिए ऐसा मुख्यमंत्री। इससे मतलब प्रदेश सुधरेंगे बहुत। हाँ, अगर ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग के अगर हर स्टेट में हो तो हर स्टेट ऐसा विकास करेगा, हर स्टेट ऐसा करेगा। कहते हैं युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, यूपी के अंदर जो है मतलब पोटेंशियल नजर नहीं आता, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए भैया, अगर जिसको कोई काम नहीं करना हो तो बोलेगा, जिसको घर में बैठ के खाना हो, फेसबुक चलाना हो, यूट्यूब चलाना हो, खाली सोशल मीडिया पे बातें करने में बड़ा कमाने वाला तो हर इंसान कहीं से न कहीं से कमाता है। योगी आदित्यनाथ तो ऐसा नहीं है कि ऐसा आगे भी कोई मुख्यमंत्री था जो आपको घर में बैठा के थोड़ी खिलाएगा, उसका काम है अपना काम करना, राजनीति करना। लेकिन आप देखिए अभी बहुत जो उत्तर प्रदेश जितना योगदान, अभी इतना सारा काम है, इतना सारा काम करके दिखाया, उतना कोई स्टेट में इतना विकास नहीं हुआ जितना उत्तर प्रदेश अभी जिस राह पे है। आपको लगता है कि यूपी जैसा सीएम होना चाहिए? बिल्कुल, हर स्टेट में ऐसा सीएम होना चाहिए जैसे हमारे। कुछ और लोगों से जानते हैं। सर एक चीज ये बताइए, ये भैया दिल्ली से आए थे और ये कह रहे हैं कि हर एक स्टेट में अगर सीएम हो तो योगी जैसा, आपको क्या लगता है? सही लगता है। कुछ काम हुआ है क्या यूपी? हाँ हुआ है ना। किस तरह का काम हुआ? अच्छा हुआ है, पहले से तो बहुत अच्छा हुआ है। डेवलपमेंट हुआ है? हाँ हुआ। सिक्योरिटी को लेकर के सब नहीं, डर तो नहीं लग रहा है, अभी तो कुछ नहीं डर है, कहीं नहीं डर है। अब डर खत्म हो गया? डर खत्म है। बड़े बड़े माफिया, ये पूर्वांचल तो माफियाओं का गढ़ माना जाता है। नहीं, पहले से तो बहुत अच्छा है, पहले से सुधरा है। सुधर गया। आप लोग कहाँ से आई हैं? आप लोग कहाँ से हैं? दोहरी घाट से। दोहरी घाट ये कहाँ, मतलब गोरखपुर में पड़ता है या बाहर? मऊ जिला में है। मऊ जिला में पड़ता है। तो यूपी में आप रहने वाले हो? यूपी में कुछ बदला है क्या? हाँ, बहुत सारी चेंजिंग्स हैं, जगह जगह पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट बनाए गए हैं जहाँ पे लोग घूम सकें, और भी बहुत तरीके की चेंजिंग है, गार्डन वगैरह है, और अपना गोरखपुर भी पहले से काफ़ी बेटर और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, एक महिला होने के नाते कुछ सिक्योरिटी भी महसूस करती हैं? क्योंकि अब इस वक्त 6:30 बज रहा है, एक आध घंटे बाद घर की तरफ जाएंगी तो कुछ चिंता लगेगी क्या मन में? नहीं, जब से महिला हेल्पलाइन आ गया है तब से कुछ तो हमें लगता है कि हम अब सेफ हैं, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बेटर सेफ हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति मतलब सुधरी है? हाँ, बहुत सुधरी। महिला होने के नाते सिक्योर्ड महसूस करती हैं? हाँ हाँ। जिस जगह पर बैठी हैं, ये दूसरा जुहू चौपाटी की तरह दिखाई देता, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर इसकी खूबसूरती बढ़ी है, ये कुछ चेंज हुआ है? ऐसा नहीं है, जुहू चौपाटी की तरह नहीं है, अभी भी हमारी सभ्यता और संस्कृति यहाँ पर है, दिखाई जुहू चौपाटी में वो चीज नहीं, वो चीजें नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता यहाँ पे है अभी, और यहाँ पे आदमी दिन भर का थका हुआ 2 घंटे आके आराम करता है तो बहुत रेस्ट फील करता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही बेटर है। थैंक यू। और यहाँ पर ये कुछ कारोबार का, आप क्या काम करते हो? मेरा बिजनेस तो स्क्रैप का है। मैं डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद यूपी से। फरुखाबाद से? गुड, गंगा के किनारे से। ठीक है, आप ये बताओ, यूपी के रहने वाले हो, यूपी में तुम्हारे फरुखाबाद में कुछ हुआ? गंगा घाट वगैरह सुधरे कि नहीं सुधरे? गंगा घाट वगैरह काफी सुधरा हुआ, और डेवलपमेंट की बात की जाए तो काफी मतलब स्तर जो है काफी हाई स्पीड से। घाटों में आरती होती है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। गोरखपुर से पहले आए थे क्या? काफी मैनी टाइम आ चुका हूँ मैं यहाँ पर, और इस जगह पे पहली बार आया हूँ। नौका कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा है। चुनाव चल रहे हैं, किसका भौकाल टाइट है? भाजपा का ही है जी। बाकी कुछ नहीं? बाकी कुछ नहीं। तुम बताओ यार, क्या हाल है? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ सब सुविधा सही है, लेकिन यहाँ पब्लिक टॉयलेट नहीं है। सब यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पब्लिक आती है, यहाँ पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, ये प्रॉब्लम
और बाकी डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर? हाँ बाकी तो हुआ है, लेकिन दूर दूर से आदमी आते हैं, उन लोगों को प्राइवेट बिल्कुल इस तरफ भी नगर निगम को खास करके ध्यान देना होगा। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हो? कहना सर ये चाहते हैं, गोरखपुर में तो करीबन हम 3 साल से हैं, देखने के लिए नौका विहार एक दिखने को मिलता है, ठीक है सर। उसके अलावा सरकार ने सर महंगाई का मतलब कोई उसका सीमा है ही नहीं, महंगाई पर भी थोड़ा मतलब वो सीमित रखी है। जो गैस सिलेंडर पहले 600-500 में मिलता था, इस टाइम हो गया 1300। अब मान लीजिए जो 200-250 मजदूर कमाने वाले हैं, 200-250 कमा रहे हैं, वो कहाँ से 1200 का 1300 गैस भरवाएंगे? महंगाई एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। महंगाई तो है ही है, उसके बाद ग्रेजुएशन कर के 8,000-9,000 को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। रोजगार नहीं है, महंगाई है। सहमत है आपसे? उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं और महंगाई है। ये हाल उत्तर प्रदेश का है, पूरे देश का, ओवरऑल इंडिया का है, इंडिया का है। इसमें आप समझिए बात को, रोजगार से ही सारी चीजें चल रही है। और रोजगार ही नहीं होगा तो आप क्या चलोगे, क्या चलाओगे अपने परिवार को? परिवार जुड़ा है एक पर्टिकुलर आदमी से, अब उस आदमी के पास अगर काम नहीं है, वो अपना परिवार कैसे चलाएगा? अच्छा, एक सिक्योरिटी एक बड़ा है उत्तर प्रदेश की। जब बात आती है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, ताबड़तोड़ एक्शन, ये सारी चीज, क्या आपको इससे कुछ लगता है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल? शुभ नाम सर? ब्रजेश श्रीवास्तव। ब्रजेश जी, देखिए सिक्योरिटी तो अपने आप की नहीं होती है, ये तो मैटर नहीं है कह सकते हैं हम, लेकिन सिक्योरिटी जो मैटर करती है आप पब्लिक की सिक्योरिटी क्या कर रहे हैं? पब्लिक सिक्योरिटी नहीं है। पब्लिक सिक्योरिटी जो अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो पब्लिक सिक्योरिटी महसूस नहीं करेगी। नहीं, बिल्कुल करेगी सर, मैं इस चीज के लिए नहीं कर, लेकिन जो बाहरी जो लोग आते हैं यहाँ, एक आदमी के पीछे एक पुलिस वाला लगाया जाए तब नहीं सर, नहीं सर, कैसे? फिर क्या है? नहीं, सिक्योरिटी के तो मैटर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिक्योरिटी तो है ही है, लेकिन जो सोशल वर्क है, जो सोशल आइसोलेटेड पीपल है, उनके लिए सिक्योरिटी का जो मैटर है वो आपको क्या लगता है? जल्दी बताइए, यूपी के अंदर कुछ हालात बदले हैं या नहीं? पहले से तो काफी बदले हैं। पहले से बेहतर हुआ है। यूपी में डेवलपमेंट बेहतर हुआ है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई बेहतर हुई है, क्या लगता है? दोनों ही चीजें चल रही हैं। दोनों चीजें, दोनों से सहमत हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखिए, ये है गोरखपुर, और गोरखपुर के लिए कहा जाता है कि यहाँ मठ कहीं ना कहीं बड़ा सत्ता का केंद्र रहा है, लेकिन आज यही मठ उत्तर प्रदेश की सियासत को चौतरफा घुमा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये निकाय चुनाव का मौका है और जनता कह रही है कि जो विकास करेगा हम उसको चुनेंगे। और गोरखपुर में आपको कम से कम हर तरफ अगर देखना है तो विकास तो दिखाई देगा। तो नतीजे क्या होंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ हर एक आदमी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, हर कोई यही मानता है कि काम हुआ है, लेकिन और बेहतर काम की जरूरत है। गोरखपुर से इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी और शहर में, तब तक के लिए नमस्कार। देश का हर घर मेरा परिवार है और मेरी प्रतिज्ञा है हर घर तक 100% शुद्ध प्रोडक्ट पहुंचाना। पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, मसाले, केसर, आटा, दाल व चावल आदि हर सामान पतंजलि का ही घर लेकर आएं। अपने मासूम बच्चों व परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है, तुम में भी शुद्ध प्लस पान मसाला। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंचिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। इसका सीक्रेट मसाला कौन सा है? वही जो मसालों के शहंशाह ने बनाया है। ये है सीक्रेट रेसिपी, MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है, तुम में भी शुद्ध प्लस पान मसाला। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। व रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है, तुम में भी शुद्ध प्लस पान मसाला। वायरल खबरों का छौक,
गॉसिप की खिचड़ी जोरदार, खबरें चटपटी मसालेदार, सबका दिल है धड़का। देखिए रोज दोपहर 3:30 बजे एंटरटेनमेंट तड़का। सच्ची खबर, जगाएंगे सिस्टम, सुनेगी सरकार। सत्ता हो या सिस्टम, हम पूछेंगे सवाल। यूपी की ललकार, सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया पर। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी का तूफानी दौरा। वाराणसी में सीएम योगी ने भरी हुंकार, कहा पिछली सरकारों ने प्रदेश को किया बर्बाद। निकाय के रण में अखिलेश की एंट्री, राजधानी लखनऊ के सिंगार नगर में मेट्रो से किया प्रचार, कहा बीजेपी सरकार ने जनता को दिया धोखा। फतेहपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया रोड शो, कानून व्यवस्था को लेकर कही बड़ी बात, योगी राज में माफिया राज खत्म। यूपी के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश में दिल्ली पुलिस, प्रयागराज के पुश्तैनी मकान पे चस्पा किया नोटिस, उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार है गुड्डू मुस्लिम। शाइस्ता की मददगार महिला का चेहरा बेनकाब, महिला डॉन मुंडी पासी की तस्वीर पुलिस के हाथ लगी। धूमनगंज थाने की महिला हिस्ट्री शीटर है मुंडी पासी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, केदारनाथ का प्रसाद भी दिया। कर्नाटक चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम बोम्मई और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट प्रजाध्वनि जारी किया और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। साथ ही बीजेपी ने 7A को भी ध्यान में रखा है। इसमें अन्न समेत 7 चीजें शामिल है। इसके साथ ही बीजेपी ने बीपीएल कार्ड धारकों को 3 फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर देने का वादा किया है और इसके अलावा हर वार्ड में एक अटल आहार केंद्र स्थापित करने और पोषण स्कीम के तहत हर बीपीएल कार्ड धारक परिवार को आधा लीटर नंदिनी दूध देने का वादा भी किया है। तो बीपीएल कार्ड धारकों को गणेश चतुर्थी और दीपावली के मौके पर साल में 3 गैस सिलेंडर मिलेंगे। इसके अलावा गरीब परिवारों को रोजाना आधा लीटर दूध भी दिया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कई बड़े ऐलान बीजेपी ने किए हैं। हर गरीब परिवार को 5 किलो चावल के साथ ही अब 5 किलो बाजरा भी मुफ्त दिया जाएगा और शहरी गरीबों के लिए 5 लाख घर बनाए जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े ऐलान, मुफ्त भोजन के लिए अटल आहार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बीजेपी ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया उसकी ये बड़ी बातें हैं और कई लोक लुभावने वायदे इसमें किए गए हैं। तो 30 लाख महिलाओं के लिए फ्री बस पास दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पे हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान पीएम को मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पे उन्होंने बधाई दी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के 4 धाम का प्रसाद भेंट किया और आदि कैलाश आने के लिए पीएम को आमंत्रित किया है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। साथ ही इन्वेस्टर समिट के लिए पीएम से समय मांगा है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि कल उनके 100 एपिसोड अनवरत रूप से पूरी दुनिया का एक इतिहास बन गया कि पहले ऐसे शासक, ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में 100 एपिसोड उन्होंने पूरे किए और उसमें से भी हमारे राज्य का, उत्तराखंड का अनेकों एपिसोडों में अनेक बार मन की बात में उन्होंने उल्लेख किया
इसमें हमारे पर्यावरण संरक्षण से लेकर उत्तराखंड के अंदर जो मातृशक्ति के द्वारा काम किए जा रहे हैं उन सभी को दिखाने का काम किया। और ऐसे बहुत सारे परिश्रम से, लगन से लगे हुए ऐसे अनेकों लोग जो शोध कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे और अनजान थे, जिनको कोई नहीं जानता था, उन सभी को इस एपिसोड में लाकर उन्होंने देश दुनिया के सामने रखा, उनका प्रोत्साहन किया। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था, उनका आशीर्वाद लिया, उनका मार्गदर्शन लिया और चारधाम यात्रा जो उत्तराखंड में प्रारंभ हो गई है और चारधाम यात्रा